और मेरे दोस्त आप लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवरलोड सीज़न 2 पार्ट 2। तो यहाँ पे हम ओवरलोड का जो है बाकी का जो रह गया है सीज़न 2 का पार्ट, उसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो अपना कि यहाँ पे जो ओवरलोड है मतलब मोमोन, ये कुछ पैसे गिन रहा है, क्योंकि इसकी जो मतलब गेम वाले पैसे थे, जो मतलब ये गेम के लिए कमाता था, वो जो पैसे हैं वो इस दुनिया में नहीं चल रहे, क्योंकि ये दूसरी दुनिया से यहाँ पे आ गया। तो इसकी वो रकम यहाँ पे नहीं चलती, करेंसी चेंज होने की वजह से ना थोड़ा मसला है। तो इसको यहाँ पे इस तरह ये जो है एडवेंचरर बन के काम करना पड़ता है और उससे पैसे कमाने पड़ते हैं। तो ये वो पैसे के अंदर हिसाब लगा रहा है कि इसको क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ पैसे की ज़रूरत है, और ये वही देख रहा है कि इसके पास अभी पैसे कम है, जो जो काम इससे करने हैं, और उसी में रो रहा है कि यार हर वक्त पैसे ही कम रहते, जहाँ भी चलेगा पैसे पूरे नहीं होते। खैर ये अपना रूप बदलता, अपना मास्क पहनता है मोमन वाला। वहाँ से नाबे अंदर आती है, इससे पूछता है क्या चल रहा है, मतलब सिचुएशन कैसी चल रही है। तो वो कहती नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, कुछ भी मतलब वो नहीं है, जैसा प्लान था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। फिर खैर वो उसको कहता है कि तुम ये पैसे लो और ये सब उसको दे दो, जो मिशन उसको दिया हुआ है उसमें इसको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और जो बाकी के पैसे ये मतलब जिस मिशन में जितने जितने पैसे की ज़रूरत है उनको दे दो। वो कहती है ठीक है। तो वो ये पैसे मतलब मोमन जो है वो पैसे उसको नाबे को दे देता है, और नाबे वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। बाकी दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो सोल्जर है, जो मतलब वो जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस रेनर, उसका जो बॉडी गार्ड है, जो उसका पर्सनल बॉडी गार्ड है, जो सोल्जर है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है। अकेला ट्रेनिंग कर रहा था, इतने में यहाँ पे आ जाता है जी अपना ये गैज़ोफ स्टोर्नोफ। ये कहते हैं चलो तुम अकेले ट्रेनिंग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराता हूँ, इससे मैं भी थोड़ा वार्म अप हो जाऊँगा, थोड़ी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी तुम्हारी भी हो जाएगी। तो खैर वो तो पहले घबरा जाता है कि इतना बड़ा सोल्जर मेरे से लड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग देगा। फिर उसके बाद वो मान जाता है, दोनों शुरू हो जाते हैं अपने उस पर ट्रेनिंग के लिए। स्टोनोफ उसको कुछ टिप्स देता है कि तुम ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना। वो कहते हैं ठीक है। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, लड़ते हैं, और स्टोनोफ को मज़ा आने लगता है, क्योंकि जो ये अपना क्लाइंब है, ये जो सोल्जर है, ये काफ़ी अच्छा फाइटर है, काफ़ी अच्छा सोल्जर है। तो स्टोनोफ को लगा था ये बच्चा होगा, इससे कोई खास फाइटिंग होगी नहीं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे वो कहते हैं चलो ट्रेनिंग अब ख़त्म नहीं होगी, अभी चलती रहेगी। ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में, मतलब ट्रेनिंग करते रहते हैं। करते 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 ये होता है कि बस स्टोनोफ तो खैर थोड़ा सख्त बंदा है, वो नहीं थकता, लेकिन क्लाइंब वो थक जाता है। हार फिर भी नहीं मानता, कहता मैंने अभी भी ट्रेनिंग करनी है, लेकिन गैज़ोफ कहते नहीं तुम थक चुके हो, बाकी की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है कि स्टोनोफ वहाँ से चला जाता है, और क्लाइंब अपनी वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। चलता है प्रिंसेस रेनर के बॉडीगार्ड बनने के लिए। वो जा रहा होता है रास्ते में कि उसको रास्ते में मिल जाती हैं प्रिंसेस रेनर के दो भाई, जो प्रिंस है दोनों। ये थोड़े अलग टाइप के हैं, ये थोड़ा इवल टाइप है, थोड़े से बुरे टाइप से, मतलब थोड़े से ना चाहते कि हमारी ही हुकूमत हो हर जगह। तो ये उस टाइप के दोनों हैं। खैर ये मिलते हैं, थोड़ा सा क्लाइंब का मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा प्रिंसेस रेनर अपनी बहन का मजाक उड़ाते हैं, उसको थोड़ा चिढ़ाते हैं बॉडीगार्ड को कि वो कुछ करे, लेकिन वो कुछ करता नहीं, चुपचाप सुनता है। और फिर वो उसको चूँचाएँ पूछाएँ करके ना वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं, क्लाइंब उनकी बातों को इग्नोर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, और वो भी वहाँ से चला जाता है वापस प्रिंसेस रेनर की उसमें ड्यूटी पे बॉडीगार्ड करने के लिए। वो जाता है प्रिंसेस रेनर के रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पे दो मेड हैं जो उसका मजाक उड़ाती हैं कि ये काम इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब वो चिढ़ती है ना कि ये काम इंसान है, हम भी आम इंसान है, लेकिन ये प्रिंसेस के इतने क्लोज क्यों है, रॉयल फैमिली के इतने क्लोज क्यों है। खैर क्लाइंब यहाँ पे प्रिंसेस रेनर के रूम में जाता है, उनको सलाम करता है, और यहाँ पे प्रिंसेस रेनर की बाकी जो फ्रेंड्स होती है ना, जो उसकी विजिलेंटी फ्रेंड्स है, जिसको इसने काम पे लगाया था कि तुम जाके वो 6 फिंगर्स उनका जो वो बेस थी उसको तबाह करना था, जो इन्होंने आग लगाई थी, ये वो वाली सारी वो बैंड बजी हुई है। यहाँ पे जो इसकी बाकी फ्रेंड्स हैं, जो इसकी बाकी विजिलेंटी फ्रेंड्स हैं, ये क्लाइंब को कहती है कि बैठो, लेकिन वो कहते हैं मैं आप पे नहीं बैठ सकता, आप लोग बहुत हाई लेवल हो, मैं बतलाऊँ, लेकिन वो फिर भी इसको ज़बरदस्ती ना बिठा लेते हैं। खैर वो बैठ जाता है। यहाँ पे फिर उनकी मीटिंग शुरू होती है कि इन्होंने बाकी जो काम किए थे उसके क्या रिज़ल्ट आया और इन्होंने आगे क्या करना है। तो ये बातें हो रही होती हैं, और इतने में वो बताती हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे आग लगाई थी तो उन्हें वहाँ से ना एक पेपर मिला था, जिसके ऊपर कुछ कोड लैंग्वेज लिखी हुई है, जो हमें क्रैक करना नहीं आया।
तो प्रिंसेस एनर ये सुनती है और कहती है दिखाओ ज़रा मुझे पेपर। वो पेपर लेती है और क्रैक करने के लिए ना चली जाती है, जाके उसको क्रैक करती है, वापस आती है, बताती है कि इस पे लिखा हुआ है कि इनकी बाकी बेसिस कहाँ कहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं चलो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम इनकी बाकी बेस पे भी अटैक करें। मतलब कि इनको मौका मिल गया ना कि अब एक साथ इनकी बाकी बेस पे भी हमला कर सकते हैं। पहले इनको ढूंढनी पड़ती थी बेस, लेकिन ये ईजी हो गया। ये लोग कहते हैं कि है तो बहुत रिस्की काम एक साथ इनकी बाकी बेस पे अटैक करना। क्या पता ये लोग तैयार बैठे हो हमारे आने के लिए, तो ट्रैप बिछाए हो। लेकिन खैर इन्होंने काम करना तो है, तो ये रिस्क को इतना वो नहीं देते, अपने काम पे लग जाते हैं। प्लान बन जाता है और सब रेडी हो जाता है। बाकी आगे देखा जा सकता है कि यहाँ पे सेबस अपने घर में एंटर हो रहा है जहाँ पे आजकल रह रहा है, उधर एंटर होता है। यहाँ पे वो लड़की है जिसको इसने बचाया था ट्वारे, ये मतलब वो वेट्रेस बनी हुई है, मतलब मेड बनी हुई है घर की, सारे काम शाम करती है। सेबस आता है, उसको हेलो बोलती है, ये उसको हेलो बोलता है, खाने का पूछते ही है। खाना मतलब ये ठीक बना लेती है, ख़ास बनाना नहीं आता पर बना लेती है। तो खैर उसके बारे में बात होती है। फिर आगे सेबस को कहते चलो ठीक है तुम खाना लगा देना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। यहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वो कहती है कि मुझे कुछ मतलब खाने पीने की और चीज़ें चाहिए, इसी बात में ना थोड़ा सा लगे रहते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद सेबस जाता है अपने कमरे में, जा रहा होता है कि रास्ते में उसको सॉल्यूशन मिल जाती है। वो जो दूसरी लड़की जो इसके साथ मतलब काम कर रही है लोडाइंस की, वो मिलती है। सॉल्यूशन इससे सवाल जवाब करना रहती है सेबस से कि बताओ अब तुमने इस लड़की का क्या करना है, इसके बारे में लॉर्ड आइंस को बताना है कि नहीं बताना है। क्योंकि मतलब उन्होंने लॉर्ड आइंस को नहीं बताया इसके बारे में, और सॉल्यूशन चाहती है कि लॉर्ड आइंस को हमारी हर मतलब जो काम करते हैं उसकी खबर होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो लॉर्ड है, उसको पता होना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। खैर वो कहता है अभी उनको नहीं बताना, ये छोटे से मामले के लिए उनको परेशान नहीं करना। लेकिन सॉल्यूशन ना इस बात को लेकर तपी रहती है कि ये कोई ना कोई लंबा चांद चढ़ाएगा इसको लेके। खैर अब वो क्या कर सकती है, सेबस उससे अपर लेवल पे है, तो जो वो उसको कहता है सॉल्यूशन को वो करना पड़ता है। वो लॉर्ड आइंस को नहीं बताती और चुप करके सेबस की बात मान लेती है। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है। ये लोग जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो दो ना बंदे निकलते हैं, मतलब बाहर से अंदर आते हैं। ये वो बंदे हैं अपना सिक्स फिंगर्स के मतलब उनके मेंबर्स हैं। क्योंकि सेबस इसकी लड़की को यहाँ पे ले आया, तो ये चाहते हैं कि हमें वापस करे या कुछ और करे। यहाँ पे हैं, सेबस को कह रहे कि तुम हमारी लड़की को लेके आओ हमारी परमिशन के बिना, तो ये तो वो तो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पैसे दे के आया हूँ। ये वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बंदे ने हमें सब कुछ सच बता दिया। मतलब उसने वैसे झूठ बोला, लेकिन जो भी बोला ये लोग बस इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पे खैर इनका मूड है कि या तो सेबस इनको वो लड़की दे, या फिर ये जो इसकी मालिक बनी हुई है सॉल्यूशन, यहाँ पे मतलब इनके सामने प्रेटेंड करें कि सेबस इसका गुलाम है और ये उसकी मालिक है। तो या तो इन्हें ये लड़की चाहिए, क्योंकि इसके जो मेलन्स हैं वो आप देख सकते हो कि वो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, तो इनका ना बस इस पर नियत पिघल गई। खैर सॉल्यूशन नेचर उठती कहती मेरा ये बटलर जो है, मेरा गुलाम जो है, ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, मैं जा रही हूँ, मैं तुम लोगों के मुँह नहीं लगना चाहती। वो चली जाती है और यहाँ पे सेबस कहते हैं चलो देखते हैं तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे उनकी बात चलती है, वो उनको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया, तुमने 8 फिंगर से पंगा लिया, हम तुम्हारी जड़ों में घुस जाएंगे, मतलब तुम्हारी बैंड में जा देंगे। उनका बस यही कहने का मतलब है कि हमें अब तुम्हारी मालकिन से मतलब है, हमें तुम में या उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो दे दो तो सारी डील ख़त्म हो जाएगी। सब उसको कहते हैं कि तुम लोग बस जिस्म के पुजारी हो, तुम इसी के भूखे, तुम्हें लस्ट की नशा है और कुछ नहीं। खैर यहाँ पे वो थोड़ा गुस्सा नहीं लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना ठंडा होकर यहाँ से चला जाता है। सेबस उनको दरवाजे से बाहर भेजने के बाद खड़ा होता है और सॉल्यूशन यहाँ से सेबस को कहती है कि अब तुम क्या करोगे, अब तो हमें लॉर्ड आइंस को इसके बारे में बताना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, इतनी सी बात के लिए हम लॉर्ड आइंस को परेशान नहीं कर सकते। खैर सॉल्यूशन इस बात पे मानती नहीं है, वो छुपके से लॉर्ड आइंस के नाम एक ख़त भेज देती है मैजिक से अपने, और उनको आगाह करती है कि मुझे सेबस के बारे में आपसे कोई बात करनी है, मुझे लगता है कि सेबस हमारे ख़िलाफ़ हो गया, मतलब गद्दार बन गया। तो लॉर्ड आइंस कहता है तुम इसके लिए झूठ है तो तुम्हारी बैंड बच सकती है। वो कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। दूसरी साइड पे सेबस निकला हुआ है मार्केट में अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अभी ये जो सीन हुआ है ये थोड़ा उल्टा हुआ है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए ना मार्केट में निकल गया। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो अपना ब्रेन उंगलोस है ये भी बोर हो रहा है अपने घर में, तो ये भी
माइंड फ्रेश के लिए ना मार्केट जा रहा है ताकि कुछ फ्रेश हो सके। गया तो उसको थोड़े पैसे दे देके जाओ थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लो, ये निकल जाता है। यहाँ पे दूसरी साइड पे दिखाया जा रहा है कि जो क्लाइंब है, जो प्रिंसेस डायना का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, ये भी मार्केट में निकला हुआ है। खैर ये निकला है अपने कुछ काम से। ये जो उसके वो थे टीममेट्स जिन्होंने मतलब जो विजिलेंटिस वो लड़कियाँ थी, उनसे बात करने के लिए निकला है। वो एक बार में बैठे हुए हैं और वो मतलब चाय शाय पी रहे हैं, मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये उनसे बात करने के लिए जाता है। उनसे बात करता है, उनको जो उसमें ये मास्क वाली है ना, इससे वो बात करता है कि मुझे ना थोड़ा मैजिक सीखना है, क्योंकि इसको मैजिक नहीं आता बिल्कुल भी, बिल्कुल एक आम इंसान है और ये मैजिक की वर्ल्ड है, यहाँ पे आम इंसान का मुकाबला कर नहीं सकता। तो ये चाहते हैं कि ये भी थोड़ा जादू सीख ले, थोड़ा मैजिक पावर इसके पास आ जाए, थोड़ा ही उनका मुकाबला कर सके। तो खैर वो इसको मना कर देते हैं कि नहीं, जादू तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए ये नहीं कि तुम मुँह उठा के और सीख लो, इसके लिए तुम्हें पैदा होना पड़ता है इस काबिलियत के साथ कि तुम जादू सीख सको। मतलब जीन्स में होता है, इंसान की रगों में होता है, खून में होता है कि वो जादू सीख सके। ऐसे आम बंदा हर कोई जादू नहीं सीख सकता, लेकिन ये फिर भी इंसिस्ट करता है कि मुझे सीखना, मुझे सीखना, मुझे सीखना। खैर वो इसको थोड़ा गुस्से में डांट उठ के ना मना कर देती कि नहीं, मैं तुम्हें जादू नहीं सिखाऊंगी। इस बात के बाद ये लोग दूसरी बात करते हैं। इधर ये लोग बात करते हैं मोमोन के बारे में। मतलब ये जो दो विजिलेंटीज हैं, ये क्लाइंब को बता रही होती है कि कोई ऐसा वो आ गया है एडवेंचर जो बहुत 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 पावरफुल है, जिसने लिजर्ड को मार दिया, जिसने पूरी डेड आर्मी को मार दिया, जिसने गोब्लिन स्लेयर्स को मार दिया, मतलब गोब्लिन्स को मार दिया। बहुत पावरफुल है, सिर्फ एक स्ट्राइक में उनको मार देता है। तो क्लाइंब ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में कोई इतना पावर हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। क्योंकि इसके मुकाबले में ये जो बॉडी बिल्डर सी लड़की है ना, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन अब उससे पूछ रहा है क्या वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। मोमोन जो है वो कहती है हाँ, हो सकता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो वो कहता है हमें तो ऐसे बंदे की अपने मिशन में ज़रूरत पड़ सकती है। खैर इस बात के बाद वो लोग निकल जाते हैं, मतलब बाहर उससे निकल जाते हैं। दूसरी साइड पे ये ब्रेन अंग्लॉस ये निकला हुआ है मार्केट में। ये देखता है कि जब पे रश लगा हुआ है, वहाँ पे एक लड़के को ना एक बंदा मार रहा है, बड़ी उम्र का बंदा किसी वजह से वहाँ पे मार रहा है उस छोटे बच्चे को। अचानक से इसकी ना सेंस जो इसकी छठी हिस्सा है उसमें पता चलता है कि कोई चीज़ बहुत स्पीड से गुजरी है। ये ना थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये क्या गुजरा है। जो उसकी तरफ बढ़ता है देखने के लिए, तो जो रश लगा था ना लोगों के, उसके बीच में से वो चीज़ निकल के ना उस लड़के की तरफ जाती है जो मार खा रही है। ये आगे बढ़ के उसको देखना शुरू करता है। देखता है कि एक बूढ़ा सा लड़का, एक वेल ड्रेस आदमी उन लोगों को कह रहा है कि रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। क्लाइंब भी पहुंच जाता है सब देखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वेल ड्रेस आदमी वो कोई और नहीं बल्कि अपना ही बंदा, अपना सेबस है। खैर वो उनकी बात सुनते नहीं है गुंडे, वो सेबस को मारने के लिए करते हैं, लेकिन सेबस इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज और वो उसकी बैंड बजाते हैं, जस्ट अ किक। उसकी बैंड बजाने के बाकियों से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी भी बैंड बजाऊँ। तो वो ये सुन के ना भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। इतने में क्लाइंब हैरान होता है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं नहीं बचा पाया, मैं लेट हो गया, मुझे उसका थैंक यू करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उससे थोड़ी मालूमात लेनी चाहिए। वो उस बंदे को पहले तो मेडिसिन देता है, हीलिंग पोशन देता है ताकि उसके ज़ख्म ठीक हो, और वो फिर सेबस के पीछे पीछे निकलता है उससे जानने के लिए। उसके पीछे जाता है, सेबस को पूछता है कि मतलब आपने कैसे किया, मुझे मतलब सीखना है, आपसे थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, मतलब आप कौन हो, क्या हो, मुझे इतने पावरफुल बंदे, मुझे आपकी थोड़ी वो चाहिए। तो सेबस कहता है कि नहीं, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ, तुम बच्चे हो, ये हो तो वो, तो मतलब उसको टाल देता है बड़े प्यार से। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे एक वॉरियर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा सोल्जर बनना है, लेकिन जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी ट्रेनिंग है, मेरे पास की पावर्स नहीं है, तो मैं उस तरह का वो वॉरियर नहीं बन सकता, नाइट नहीं बन सकता। खैर वो कहता है उसके लिए तुम्हें कोई मकसद चाहिए, तुम्हारे पे कोई मकसद है। वो कहता है हाँ, मेरे पास एक मकसद है। ये सारा यहाँ पे चल रहा होता है। वो कहता है कि मुझे मेरी जो प्रिंसेस है उसने बचाया था जब मैं बहुत गरीब था, बहुत मतलब लाचार था, तो उसने मुझे आके बचाया था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बचाऊँ। इनकी ना ये बातें वहाँ पे ब्रेन अंग्लॉस भी सुन रहा होता है। खैर सेबस मान जाता है, कहता है चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगा। वो कहता है ठीक है। यहाँ पे सेबस जो है अपनी मैजिकल पावर यूज़ करता है। तो सेबस अपनी पावर यूज़ करता है, एक किस्म का ना ये जादू है, मतलब फियर है, इससे लोगों को ना डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो मरने लगे।
और क्लाइंब उस टेस्ट को पास कर रहा होता है, मतलब उसका मुकाबला कर रहा होता है। अब ये सेबस अपनी मतलब पावर इसकी बहुत अलग लेवल की है, ये आप एनिमे देखोगे तो पता चलेगा। खैर ये जो अपना क्लाइंब है ये इसमें पास हो जाता है, वो इसकी इस खौफनाक पावर का फियर पावर का मुकाबला कर लेता है और टेस्ट में पास हो जाता है। तो सेबस उसको शाबाश देता है, जो तुमने तो वाह इसका सामना कर लिया, तुम कामयाब हो गए, बताओ तुमने ये कैसे किया। वो बताता है कि जब ये मौत मेरे सामने खड़ी थी तो मुझे बस अपनी प्रिंसेस का ख्याल आ रहा था, उसी वजह से मैंने सामना किया। पीछे से वो निकल आता है उंगलोस, ये बताता है जी मैं इसका मुकाबला नहीं कर सका, ये तुमने कैसे किया, लड़के से पूछता है क्लाइंब से। तो क्लाइंब कहता है कि तुम तो ब्रेन उंगलोस हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुमने कैसे किया। तो वो बताता है रीज़न कि मैंने मतलब अपनी प्रिंसेस के बारे में सोचा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने मुकाबला कर लिया। तो उंगलोस ये सुन के हैरान होता है कि मैं इतना बहादुर सोल्जर हो के इस पावर का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन इस क्लाइंब ने कर लिया, छोटे से बच्चे ने कर लिया। खैर सेबस उसको थोड़ी सी वो मतलब उसको थोड़े से ज्ञान देता है, थोड़ी सी मालूमात देता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम किसी चीज़ को अपने दिमाग में रखो, दिल में रखो, फिर उसके लिए काम करो, तो तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। ये बात होती है, वो समझ जाता है कि चलो ठीक है। इतने में सेबस कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरे कुछ विजिटर्स आज मेरे दुश्मन है, वो मुझसे लड़ना चाहते हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो ये दोनों कहते हैं नहीं, हम आपके साथ ही लड़ेंगे, हम आपका मतलब साथ देंगे, आप इतने बहादुर टाइप के बंदे हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कहते ठीक है। ये सब अपनी अपनी टीम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब टोटल 6 लोग थे। तो सेबस कहते हैं मैं इन 3 को देखता हूँ, तुम उन 2 लोगों को देखो, मतलब 5 लोग थे। तो सेबस अकेला होकर उन 3 को मुकाबला करने लगता है। और यहाँ पे ये दोनों क्लाइंब और उंगलोस दोनों एक एक बुरे बंदे को पकड़ लेते हैं, बैड रीवल को पकड़ लेते हैं, उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ सेबस एक ही झटके में बस उन तीनों को ख़त्म कर देता है। वो तीनों आउट, और वो फिर देखता है तमाशा शो कि उंगलोस और क्लाइंब उनका कैसे मुकाबला करते हैं। तो मतलब उंगलोस तो इनका मुकाबला कर सकता है, इजी है उसके लिए। बाकी जो अपना क्लाइंब है वो मुकाबला कर रहा होता है, और सेबस उसको साथ साथ में गाइड कर रहा होता है, थोड़ा कोचिंग दे रहा होता है उसको कि ऐसे ऐसे लड़ो, ऐसे ऐसे लड़ो। वो उस तरह लड़ता है और वो उसको भी हरा देता है। फिर इसके बाद ये जो मरे हुए मतलब अधमरे से लाश वाश जो भी बच जाती इनकी, सेबस उन पर अपना मैजिक करके ना उनसे इंटरोगेशन करता है, उनसे सवाल जवाब पूछता है कि तुम क्यों हो, क्या हो, क्यों आए हो। वो सारा बताते हैं जी हम 8 फिंगर्स के हैं, हमें ये है, हमें वो है, हमें ये सारा काम करना है, फ्लाट पे धमका। इससे क्लाइंब कहता है कि तो वही बुरी वो गैंग है जिसका हमने मतलब जिसके पीछे हम लोग पड़े हैं, प्रिंसेस रेनर पड़ी हुई है। तो सेबस कहता है मुझे तो इनका मुकाबला करना है, इन्होंने मेरे जीना हराम कर दी है 2 दिन के अंदर। क्लाइंब कहता है ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, हमें भी इसी का मुकाबला करना है। उंगलोस कहता है चलो मैं कि वेला ही हूँ, मैं भी चलता हूँ। ये तीनों निकल जाते हैं उनकी बेस पे अटैक करने के लिए। तो वहाँ पे तो पहले देखते हैं ना दरवाज़ा लॉक है और काफ़ी हाई क्वालिटी का ना दरवाज़ा लगा हुआ है, वो आराम से खुल नहीं सकता। तो सेबस कहता है कोई बात नहीं, हम अंदर जाएंगे, तुम लोग बैक एंट्री से जाना, मैं फ्रंट से जाऊँगा, वहाँ जाके ना इनकी बैंड बजाते हैं, जो नज़र आएगा उसको मार देंगे। कहते ठीक है। इसके बाद सेबस और अपना ब्रेन उंगलोस और क्लाइंब ये प्लानिंग कर लेते हैं अंदर जाने के लिए। तो सेबस आगे बढ़ता है और दरवाज़ा चेक करता है, वो लॉक होता है। खैर वो दरवाजे को पकड़ता है और उसको तोड़ देता है, बिकॉज ही सुपर जैब पावरफुल। तो उसके लिए कोई आम सी बात है, बच्चों का खेल है दरवाज़ा तोड़ना। खैर उसने दरवाज़ा पकड़ा, साइड पे किया, और यहाँ पे ये जो अंदर गुंडे बैठे थे इनकी फटकी कि ये क्या हुआ, ये कौन बंदा है जिसने दरवाज़ा इतने मज़े से खोल दिया। और बस यहाँ पे सेबस की स्टोरी साइड पे हो जाती है, क्योंकि सबको पता है वो मार देगा। शुरू होती है उंगलोस और क्लाइंब की स्टोरी। यहाँ पे उंगलोस बंदे मार रहा है और क्लाइंब अपने मैजिक आइटम यूज़ करके चेक कर रहा है कहीं पे कोई मैजिक ट्रैप तो नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो चेक कर रहा है कोई रास्ता वगैरह ढूंढ रहा है आगे जाने का बिना किसी खतरे के। उसको रास्ता मिलता है, वो मतलब ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है, वो वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैप बिछे होते हैं। खैर वो उनको क्रॉस वगैरह करते हैं, उनसे बचते बुझते ना ज़मीन से अंदर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सेबस है वो बंदे मार मुर के आगे बढ़ता है, और यहाँ पे उस मोटे के पास आता है जो उसके घर में आया था और उसको धमकी दे रहा था कि वो सोल्यूशन को ले लेगा, जो कि उसकी मालकिन समझ रहा था। यहाँ पे खैर ये मोटा सेक्स कर रहा है एक लड़की के साथ और उसको मार रहा है, मुक्के चुके मार रहा है, उसमें मतलब टॉर्चर कर रहा है और सेक्स कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है और सेक्स कर रहा है। यही उसने मतलब अपनी लगाई हुई स्टोरी सारी। इतने में सेबस यहाँ पे आ जाता है, ये उसको देखता है और कहता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए।
तो उसको देख के पहले तो घबरा जाता है, फिर उसे पूछता है तुम अंदर कैसे आ गए। सब कुछ कहते हैं तो तुम्हें लोगों को मारना पसंद है हाँ, चलो मैं भी तुम्हें थोड़ा मारने आया हूँ। वो सब पूछता है कि मेरे बंदे कहाँ गए, उन्होंने तुम्हें रोका क्यों नहीं, ये तो वो फला तो तुमका। खैर सैबस उसको कोई बोलने से पहले ना उसके मुंह पे चपेट लगाता है, बहुत हैवी वाली चपेट। फिर एक और, फिर एक और, कोई 3-4 चपेटे लगाता है। और यहाँ पे ना उससे बोला भी नहीं जाता मोटे से, वो अपने टूटे फूटे अल्फाज में बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ये करूँगा, तुम्हें वो करूँगा। वो रूम से ना भागने की कोशिश करता है फिर सैबस से बचने के लिए। सैबस कहता है भाग बच्चे, कहाँ जाएगा, हमारे तुम्हारे पीछे पीछे। खैर वो उसके पेट में एक ज़ोरदार अपनी लात मारता है और बोलता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के लिए ना तड़प रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन ज़ैबत कहता है तुम जैसे को जीने का क्या है, तुम दूसरों को मारते हो, हम तुम्हें मारते थे। तो अपनी लात मारता है उसके पेट में और उसके वहाँ पे चीथरे उड़ जाते हैं। पूरा मतलब जैसे गोला बारूद होता है ना, उस तरह उसका सीन बन जाता है, तोप की तरह उसकी लात होती है। ये अपने उंगलों और क्लाइम निकले हुए हैं आगे अपने मिशन में। वो दरवाजे खोल के अंदर जाते हैं। तो आगे से ना 2 रास्ते निकल आते हैं। उंगलों कहते हैं चलो मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ और क्लाइम दूसरी साइड पे जाता है। मतलब दोनों अपने अपने रास्ते डिवाइड कर लेते हैं ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए। यहाँ पे क्लाइम निकलता है एक खाली रूम के अंदर। तो यहाँ पे जो क्लाइंब है उसको ये दोनों 6 फिंगर के लोग मिल जाते हैं। वो कहता है कि मुझे इनको किसी तरह यहाँ पे रखना होगा वरना यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि बाइट जाने का एक ही रास्ता है। तो इनमें से एक इल्यूजन डीमन है और एक वही खुसरा सा, इसका नाम मुझे नहीं याद अभी, खैर थोड़ी बताता हूँ। खैर इल्यूजन डीमन और इसकी ना लड़ाई होती है, लड़ने लगते हैं आपस में, बैटल करने लगते हैं। इल्यूजन डीमन का ये है कि वो जैसे कि नाम से ज़ाहिर इल्यूजन्स करता है। अगर मतलब उसका हाथ जाएगा दाईं तरफ तो उसका अटैक आएगा बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट और राइट में ना, मतलब अगर राइट से अटैक करा तो लेफ्ट को मारेगा। दिखता इस तरह है, लगता भी इस तरह। तो इस क्राइम को लड़ने में ना काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन उसको इसका सामना तो करना है, क्योंकि अगर उसने इसको जाने दिया और इससे हार गया है जो भी हुआ, तो यहाँ से भाग जाएगा और फिर मतलब भाग जाएगा, फिर इसको पकड़ना दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके पास यही मौका इनको रोकने का। खैर वो अपनी पूरी कोशिश से लड़ रहा है, वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो चुका है क्योंकि इल्यूजन डीमन इल्यूजन्स करता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे नया अटैक करेगा। पर क्लाइम भी लाइक मुझे ये करना है, मतलब कुछ अपने खुद के लिए करना है। तो मतलब उसमें वो डर का वो सामना करने की पावर होती है ना, तो फिर वो खड़ा होता है, फिर दोबारा मुकाबला करने लगता है, लेकिन उसको फिर से पड़ जाती है। उसके बावजूद भी वो फिर भी हार नहीं मानता, फिर खड़ा होता है, उनसे लड़ने लगता है, अपना जोश दिखाता है, सही जोश में आता है। लेकिन जितनी उसकी जान थी ना वो उसके मतलब खड़े होने में और चीखों पुकार में ना लग जाती है, और वो वहाँ पे फिर से गिर जाता है। जब वो गिरता है तो इल्यूजन डीमन कहते हैं चलो अब इसको मैं मार दूंगा, अब इसको छोड़ना नहीं है। इतने में वहाँ पे पहुँच जाता है अपना ब्रेन उंगलोस। वो कहता है तुमने बच्चे से तो बड़ा खेल लिया, अब आओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और बस ब्रेन उंगलोस तो वो अच्छा खासा प्लेयर है, मतलब अच्छा खासा वॉरियर है, उसके लिए ये बुद्धा है, ऐसा काम है इनसे लड़ना। यहाँ पे क्लाइम उसको हिंट दे देता है कि ये डीमन इल्यूजन है, ये डीमन इल्यूजन्स करता है, तो इससे ज़रा ध्यान से रहना। वो कहते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर वो अपना सर्कल ऑन करता है, वही सर्कल जो मतलब इसकी जो उस रेडियस के अंदर आ जाए, दायरे के अंदर आ जाए सर्कल, वो मारा जाता है। फिर वो सर्कल चलाता है, इल्यूजन डीमन जाता है, दिखाता है कि वो आगे से अटैक कर रहा है, लेकिन करता पीछे से अटैक है, लेकिन वो क्लाइम पर अटैक करने लगता है। तो लेकिन सर्कल की वजह से उसको पता चल जाता है और पीछे से उसको मार देता है। यहाँ पे अपना ये भी आ जाता है सैबस, और बातें चलती होती है कि चलो हमने उनको पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। सारे जो बाकी बच जाते हैं जिंदा उनको सारे पुलिस के हवाले कर देते हैं। खैर आधे से ज़्यादा तो ये लोग मार देते हैं। यहाँ पे दोनों सब एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि हर किसी को अपने अपने काम है। सैबस यहाँ घर पहुँचता है, घर आके जो सोल्यूशन है उसको वेलकम करती है और फिर उसको पैगाम देती है कि लॉर्डाइंस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और बस यहाँ पे फिर क्लाइम की स्टोरी दिखाती है कि क्लाइम जाता है अपनी जो क्वीन होती है प्रिंसेस रानी के पास, प्रिंसेस रेनर के पास, उसको स्टोरी बताने की उसने आज क्या क्या किया। वहाँ से कैसल में जाता है, वो उसको अपने रूम में बुलाती है, वो रूम में जाता है, वो उसको पूछती क्या हुआ, फिर वो उसको ना डिटेल में सारी स्टोरी बताने लगता है चाय के साथ। ये लोग चाय पी रहते हैं, वो सारी स्टोरी बताता है। तो कहती बात तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो अकेले ही पूरे 2 लोगों को एक साथ उड़ा दिया, ये तो बहुत हैवी वाला काम है। खैर वैसे
प्रिंस रेनर का ना क्लाइंब पर क्रश है। दूसरी साइड पे ये जो अपना उंगलोस है, ब्रेन उंगलोस, ये वापस घर जाता है उसके गैज ऑफ स्टोनऑफ के घर जाता है। वहाँ पे बताता है कि मैंने ऐसे मुकाबला किया, उसका ये किया, वो किया, फ्ला किया, मैंने डर का मुकाबला किया, फ्ला किया, धमका किया। मतलब वो अपनी सारी स्टोरी बता रहा होता है क्लाइम के बारे में, सैबस के बारे में, जो उन्होंने पंगे किए उसके बारे में। तो गैज ऑफ स्टोनऑफ कहता है कि वाह, तुम तो उस चुड़ैल को भी फिरा सकते हो। कहता है नहीं, वो चुड़ैल, वो शेल्टियर ब्लड फलन है, मैं उसका मुकाबला नहीं करता, वो बहुत खतरनाक है। तो गैज ऑफ कहते हैं चलो देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पे वही क्लाइम की और रेनर की स्टोरी है कि वो एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये बाकी हमारा रह गया है एपिसोड, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब पार्ट हमारा दूसरा। और जो बाकी की वीडियो रह गई है वो हम, अगर हमें टाइम मिला तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब कर देना।